वहीं रायपुर में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पीएम मोदी को कलाकार बताया है। बैज ने कहा कि प्रधानमंत्री इससे बड़ा कोई कलाकार नहीं हो सकता है। बीजेपी ने पहला चुनाव काला धन को लेकर लड़ा, दूसरा चुनाव पुलवामा को लेकर लड़ा और इस बार उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। वो मुद्दे की बात नहीं कर केवल नाटक कर रहे हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि वो कलाकार हैं। राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर डिप्टी सीएम अरुण साव के बयान पर भी पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी देश के नेता हैं, वह जिस सीट पर लड़ना चाहे लड़ सकते हैं। अरुण साव का बयान कोई मायने नहीं रखता है। राधिका खेड़ा के मामले पर जांच रिपोर्ट सौंपने को लेकर पीसीसी चीफ ने कहा है कि अभी तो हमारे पास समय है, जल्द ही जवाब देंगे। भाजपा पहले अपनी गिरेबान में झांके। अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं सहयोगी हेमंत, जिस तरह से देखिए बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है, जिसमें चाहे राहुल गांधी के रायबरेली लड़ने को लेकर हो, चाहे वो राधिका खेड़ा मामले को लेकर हो, ऐसे में बचाव कर रही है कांग्रेस, वहीं बीजेपी निशाना साध रही है। देखिए दीपक, राधिका खेड़ा मामले में तो विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ संगठनात्मक चर्चा हो रही है कांग्रेस में, संगठन उस मामले की जांच कर रही है, लेकिन बीजेपी अब भी हमलावर है। इस मुद्दे को बीजेपी छोड़ना नहीं चाहती। हालांकि कांग्रेस की ओर से पलटवार किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जब देश में जो ओलंपिक बेटियां हैं, जो मुक्केबाज बेटियां हैं, उन्होंने प्रदर्शन किया था, तब उस समय बीजेपी कहाँ थी। तो ये बयानबाजी हो रही है। दूसरी ओर जिस तरीके से रायबरेली से कांग्रेस ने राहुल गांधी को उम्मीदवार बनाया है, साफ तौर पर बीजेपी का कहना यही है कि वायनाड अमेठी छोड़कर वो वायनाड गए। वायनाड से उसके बाद अब रायबरेली से वो लड़ रहे हैं और जनता उन्हें सबक सिखाएगी। और पूर्वानुमान लगाकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा है राहुल गांधी के बारे में कि वो पूर्वानुमान लगाकर रायबरेली गए हैं और रायबरेली की जनता भी उन्हें वहां से भगाएगी। इसके साथ साथ उन्होंने और एक बात कही कि कांग्रेस अपने गांधी परिवार के अलावा किसी और को नहीं सोच सकती। तो ये बयानबाजी का दौर है, क्योंकि चुनावी मौसम है, इसलिए हर मुद्दे पर बयानबाजी का दौर देखने को मिल रहा है। खासतौर पर राधिका खेड़ा के मामले में काफी विवाद छत्तीसगढ़ में हो रहा है। दीपक, यहीं पे हेमंत, जिस तरह से दीपक बैज ने एक बात और रखी कि पहले इनके पास चुनाव में 2014 में अलग मुद्दा था, 2019 में पुलवामा मुद्दा था, उससे पहले 14 में काला धन मुद्दा था, लेकिन इस बार इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो इसलिए ये इधर उधर की बातें कर रहे हैं। देखिए, पीएम मोदी के संदर्भ में उन्होंने ये बात कही और एक तरीके से कलाकार बताया प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने। स्पष्ट तौर पर पीसीसी चीफ दीपक बैज का कहना था कि 2014 का चुनाव आपने लड़ा, उसके बाद 2019 का चुनाव आपने पुलवामा के नाम से लड़ा, लेकिन 2024 में आपके मुद्दे क्या हैं? उन मुद्दों की बात करिए, महंगाई की बात करिए, बेरोजगारी की बात करिए, काला धन वापस लाने की बात आपने की थी, उसकी बात करिए। तो और उस बात ना कर आप उलूल जुलूल बातें जो कर रहे हैं, निश्चित तौर पर हार की बौखलाहट दीपक बैज ने बताया है। ये बयानबाजी का दौर है, यह बयानबाजी चुनाव तक तो चलती ही रहेगी, जब 4 जून तक रिजल्ट नहीं आ जाता लोकसभा चुनाव को लेकर दीपक। तो इस तरीके की बयानबाजी खासतौर पर छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगी। बिल्कुल हेमंत, लेकिन जब ये प्रेस से बातें कर रहे थे दीपक बैज, तो उनके जस्ट बगल में सुशील आनंद शुक्ला भी खड़े हुए हैं और बड़ा सहजता से खड़े हुए हैं, दोनों आपस में बात भी कर रहे हैं। तो इससे ये कहीं ना कहीं जाहिर होता है कि जिस तरह से राधिका खेड़ा ने जो आरोप लगाए कि वो कक्का के भी प्रिय हैं और कहीं ना कहीं इनके भी प्रिय है, तो वो साफ साफ थोड़ा सा झलक भी रहा है, क्योंकि अभी ये मुद्दा गर्म था, तो शायद हो सकता था कि सुशील आनंद शुक्ला को वो किनारे कर सकते थे, लेकिन एक मीडिया को मौका उन्होंने दिया, यहाँ पर साफ दिख रहा है। देखिए, कांग्रेस अगर इस मसले पर कुछ कदम उठाती है तो निश्चित तौर पर और जाके इस मामले में विवाद बढ़ता। जहां तक सुशील आनंद शुक्ला की आप बात कर रहे हैं, चूंकि वो मीडिया विभाग के अध्यक्ष हैं, इसलिए दीपक बैज के बगल में थे। और जो ट्वीट की आपने बात की, जो राधिका खेड़ा ने कहा था
कि सुदेश के प्रिय हैं काका और काका के प्रिय हैं सुदेश। तो इस तरीके से जो बयान आया था तो निशाना साधा गया था सुशील आनंद शुक्ला और पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर। देखिए इस मसले पर जांच हो रही है। पवन खेड़ा जो मीडिया विभाग के अध्यक्ष हैं आईसीसी के, वो भी एक दिन पहले रायपुर पहुंचे थे। इस मसले की जांच हो रही है और इस जांच के बाद निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। सुशील आनंद शुक्ला की जहां तक की बात है, उन्होंने अपना पक्ष रखा है और उसी पक्ष के आधार पर वहां पर उनको फिलहाल पद से हटाया नहीं गया है और इस मसले पर ऐसा भी कोई बयान नहीं आया है जिसमें ये साबित हो कि सुशील आनंद शुक्ला को पद से हटाया जा रहा हो, क्योंकि ये आंतरिक मामला था। जब तक इस मसले की आंतरिक तौर पर जांच नहीं होगी, संगठन जांच नहीं करेगी, इस मसले पर कोई भी कार्रवाई करने से फिलहाल कांग्रेस बचती नजर आ रही है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका, हेमंत।